राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल हरियाणा में प्रवेश करेगी। अलवर से होते हुए नूह का पहला जो गांव है मुंडका, यहां पर भारत जोड़ो यात्रा आएगी और उसकी तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह यात्रा आएगी, लेकिन उससे पहले रात को ही यात्री कुछ यहां पर पहुंच जाएंगे। उनके रुकने का इंतजाम है। सुबह यहीं से फ्लैग ऑफ सेरेमनी होगी और यात्रा को इसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। फिर सोहना से होते हुए फरीदाबाद और उसके बाद बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी यात्रा का और रूट क्या रहेगा, किस तरह की तैयारियां रहेंगी, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ विधायक आफ्ताब अहमद हैं नूह से और मोमन खान भी हैं, फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां हैं। साहब, क्या तैयारियां हैं और यहाँ की जो स्टेज है उसके लिए सुबह क्या कुछ इंतजाम किए गए? सबसे पहले तो ये यात्रा अपने 107वें दिन जो है यहाँ फिरोजपुर झिरका हरियाणा का जो अंतिम छोर है, राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे इसका आगमन होगा और यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका हस्तांतरण होगा। पीसीसी राजस्थान की तरफ से ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर, उनको ये जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो थमाया जाएगा और हरियाणा में जो है इस यात्रा का यहाँ से जो है स्वागत होगा उस भारत जोड़ो यात्रा का, और यहाँ से हरियाणा के लिए इस यात्रा की शुरुआत होगी, क्योंकि ये ऐतिहासिक सरजमी रही है वीरों के शहीदों की। और कांग्रेस की जो आजादी से पहले जो यहाँ के लोगों की कुर्बानी दी है, जिस तरीके से यहाँ ये यात्रा एक ऐतिहासिक और एक बहुत बड़ी जो है एक जो संदेश देके जाना चाहती है। जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि देश में नफरत की राजनीति, देश में भेदभाव की राजनीति, देश में जो बंटवारे की राजनीति आज के दिन हो रही है, संवैधानिक और लोकतंत्र को पूरी तरह आज खतरा है। संवैधानिक संस्थाओं को आज उनका जो है जो अपना निर्वाह करने का उनका कर्तव्य है, उसमें कहीं प्रवेश के लिए नूह को क्यों चुना गया? कोई खास वजह है इसके पीछे? ये एक स्वाभाविक रास्ता है, क्योंकि उधर से राजस्थान से आ रही है और ये है, और हरियाणा में और भी रास्ते हैं, लेकिन कुछ हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की भी हमारी भी मंशा थी कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, उसमें ये ऐतिहासिक इलाका है, इसमें उसकी भागीदारी हो और हम उसी को लिए सब साथी मिलके, भाई मामन चौधरी, मेवा सिंह, हम सब मिलके यहाँ पिछले 10-12 दिनों से लगे हुए हैं और हम मानते हैं जो मूल भावना है यात्रा की उसे पूर्ण रूप से हरियाणा वासी उसका इस्तकबाल भी करेंगे और उसके अनुरूप ही इस भारत जोड़ो यात्रा को बहुत ऐतिहासिक कामयाबी मिलेगी। मामन खान जी, अब हम इस रास्ते से जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि जिस रास्ते से राहुल गांधी और पदयात्री चलेंगे वो सड़क बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है, जगह जगह खड्डे हैं, कई जगह तो मिट्टी अभी सड़कें अगर सही समय पर बनी होती तो शायद भारत यात्रियों को उस तकलीफ का सामना न करना पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सड़कों को लेकर के, खासकर नेशनल हाईवे 248 को लेकर के, मैं आफ्ताब जी, इलियास जी, तीनों विधायकों ने विधानसभा में इतनी बार बात उठाई है कि इसको 4 लेन किया जाए पहले, और जो इसमें खड्डे पड़ चुके हैं, टूट चुकी है, और ये 5-6 जगह तो बहुत ही बुरा हाल है, मालब है, भादस है, रेवासन है, रायसी का है, कि गाड़ियां भी नहीं निकलती, काफी लंबा जाम लगा रहता है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं कि मेवात में जो सड़कें इनको रिपेयर किया जाए। यहीं से 2 किलोमीटर अगर आप अलवर की तरफ जाएं, 1 किलोमीटर भी जाएं तो चमचमाती सड़क दिखाई पड़ रही है, और यहाँ से अगर आप 3 किलोमीटर पीछे चले जाएं तो शायद खाना हजम हो जाए, ये भी कहा जाता है। अब आप ही बताओ, आप ही बोलो, उधर कांग्रेस सरकार, इधर बीजेपी की सरकार है, कौन सी मैं ये नहीं कहता दे रही है? ये तो आप ही लोग बताओ। आप लोगों ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये देखिए, ये तो नेशनल हाईवे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती। वहाँ भी वही बैठी है सरकार, ऐसी बात नहीं है। और जो ये प्रोजेक्ट विधायक होते हुए आपने क्या किया यहाँ? अभी तो हम सड़क की बात कर रहा हूँ, बाकी काम नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि राहुल गांधी आपके शीर्ष नेता हैं, वो इस रोड से पैदल चलेंगे, बुरा नहीं लगेगा? बुरा बिल्कुल लगेगा, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं
क्योंकि ये इस तरह के काम है जो आदमी इंडिविजुअली इसको नहीं कर सकता, इसको सरकार ही कर सकती है। और नेशनल 248 का आपको पता है कि सेंटर को जो मोर्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर आता है, वही इसको रिपेयर कर सकती है। जिसकी जो धरोहर है वही तो रिपेयर करेगी। विधायक जी हम कहाँ से करेंगे इसको? हम इसकी आवाज ही तो बुलंद करेंगे। ये आवाज सब साथी जानते हैं कि बार बार बुलंद करें, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। आफ्ताब जी, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा कि यात्रा जब यहाँ से निकल रही है तो जो आरोप है या तरह तरह की बयानबाजी आपके विरोधी करते चले जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले कांग्रेस अपने आप को संभाले और भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत पहले से अखंड। भाई, दुष्यंत जी की बात पे रिएक्ट करना, तो जो खुद ही एक परिवार की पार्टी है वो ऐसी राष्ट्रीय पार्टी पे टिप्पणी करे तो वैसे ही शोभनीय नहीं है। और मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरी तरह हिंदुस्तान की जनता के प्रति उसकी वचनबद्धता और उसकी जो भूमिका है उसे कोई नकार नहीं सकता। कांग्रेस एकजुट है और हम ये कह सकते हैं कांग्रेस की जब ये यात्रा चल रही है तो विपक्ष को तो स्वाभाविक है कि उनको इससे तकलीफ होगी, क्योंकि वो तो आज के दिन वोट लेते हैं विपक्ष में होके बीजेपी के और सत्ता की मलाई खाने के लिए बीजेपी के साथ हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे उनकी उसके ऊपर हम टिप्पणी करें कुछ नहीं, लेकिन ये कहूंगा कि बीजेपी की सरकार की मानसिकता मेवात के प्रति जो है वो इसी रोड से दिखती है कि क्या हालत इन्होंने इस इलाके की करके छोड़ दी। आप भी थे, हमने तो इसी को बनाया, हमने तो बनाया इसको और किसी चीज। हम तो 4 लेन नेशनल NH 248A दे के गए थे, उसपे 8 साल से अगर काम रोका है तो इस सरकार ने रोका है। यही तो लड़ाई है इस सरकार। जिले में केवल एक सामान्य अस्पताल, वो भी नूह से 40 किलोमीटर। आपको ये भी नहीं पता शायद, नूह में शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज है जो 700 करोड़ रुपए से भी सुना है कि वो रेफर अस्पताल बन गया। हाँ, वो इस सरकार ने बनाया है। इस सरकार ने, यही तो इस सरकार का वो खूबी है। स्कूलों की बदतर हालत, अस्पताल की बदतर हालत, सड़क की बदतर हालत। और इस सरकार की तो मैं कहूंगा इस इलाके से शायद यही भेदभाव होगा कि कांग्रेस को साथ दिया, कांग्रेस के 3 विधायक बने, इसलिए उसके इलाके को सबक सिखाने का कर रही है। मामन खान जी, आपसे सवाल लूंगा। आफ्ताब जी तो निकलेंगे कहीं, उनको जाना है, लेकिन एक हरियाणा का और राजस्थान का ये बॉर्डर है, क्या मान के चल कि भारत जोड़ो यात्रा में मंच पर, जिस मंच पर हम खड़े हैं, पूरी संपूर्ण कांग्रेस एकजुट इस मंच पर दिखाई देगी? रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा। सुबह आना 6 बजे, यही है हम। एक कांग्रेसी आपको इस मंच पर नजर आएगा, चाहे सैलजा जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे किरण चौधरी हो। कांग्रेस एक है। हमारे अंदर की बात अलग है, लेकिन मतभेद नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस एकजुट है। मिलेगा, आप खुद ही बताना कि विधायक जी आपने क्या कहा था। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, नूह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।